हेलो, गुड मॉर्निंग, आई एम सुदर्शन। फिर 5 नंबर के जो हैं हम लोग ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स बहुत इजी चैप्टर है और ऑप्टिक्स से आप जो टारगेट करेंगे वो निश्चित रूप से आने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ऑप्टिक्स के बारे में जानते हैं। ऑप्टिक्स हम लोग डिटेल में नहीं जाते हैं, डायरेक्ट 5 नंबर का क्वेश्चन में चले जाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चंस जो आने वाले हैं उन्हीं को बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड जो होते हैं 3 नंबर 3 नंबर 1 नंबर, ये यहाँ से बहुत आएगा। एक नंबर का जो क्वेश्चन आएगा आप ऑप्टिक्स से आने वाले हैं, बहुत आने वाले हैं। 1 नंबर और आपका 3 नंबर। ऑप्टिक्स 2 सेक्शन होता है, एक है ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। रे और वेव जो मिला करके ये पूरा टोटल मिला करके ऑप्टिक्स का जो क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे नहीं भी तो आपको 35 में से बहुत आधा नंबर इसी से आने वाले हैं। तो आप ऑप्टिक्स को अच्छी तरह से तैयारी करके जाइए और ऑप्टिक्स को पूरा लिख करके आइए। ऑप्टिक्स से ही आपको 35 में आधा नंबर आने का है, ठीक है। ऑप्टिक्स जो है वेव ऑप्टिक्स और ऑप्टिक्स ये है। अच्छा, पहले रे ऑप्टिक्स करते हैं। रे ऑप्टिक्स और ये है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में आपका जो इम्पोर्टेंट है 5 नंबर का, और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है 5 नंबर का मैं बता रहा। ये 5 नंबर का इम्पोर्टेंट है आपका लेंस से आएगा, लेंस। और दूसरा 5 नंबर है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है क्या? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आपका आएगा 1 नंबर में आएगा सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप। दूसरा नंबर में है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सुना है 3 नंबर में टेलीस्कोप। ये दो सेक्शन से बांट दिया है। एक है नॉर्मल विजन और एक है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये है। ये 5 नंबर लेंस का मतलब होता है आपका 3 नंबर। यहाँ से बहुत सारे पूछ सकते हैं, हम 5 नंबर पूछेंगे, 5 नंबर जाएंगे। और 5 नंबर में जो है ये लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला, लेंस करिए, लेंस मेकर्स फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से वेब ऑप्टिक्स से हाइगेंस थ्योरम, हाइगेंस प्रिंसिपल आएगा। हाइगेंस प्रिंसिपल। ये हाइगेंस प्रिंसिपल का 2 सेक्शन होता है। एक सेक्शन है रिफ्रैक्शन थ्रू डेंसर मीडियम। दूसरा आता है रिफ्लेक्शन थ्रू रेयर मीडियम। तो हाइगेंस प्रिंसिपल और रिफ्रैक्शन थ्रू द डेंसर मीडियम, ये आगे भी आता है। आप आगे हम लोग जाते हैं तो आपका ये आता है स्लिट वाला आता है, स्लिट
3 नंबर में है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये यहाँ से भी आएगा। 1 2 3, ये यहाँ से ये दोनों में से कोई एक, ये 5 नंबर, ये भी 5 नंबर, यहाँ से एक पूछेगा, ये भी 5 नंबर, और यहाँ ये जो है ये भी 5 नंबर, और ये 3 नंबर का पूछेगा, लेकिन ये इसके साथ रिलेटेड रहता है, तो इसको मिला करके और दूसरा चीज़ मिला करके भी 5 नंबर बना सकता है। सिंपल प्लस और दूसरा चीज़ 2 नंबर का न्यूमेरिकल दे करके 5 नंबर बना सकता है, और यहाँ पे 5 नंबर बना सकता है। तो ये ऑप्टिक्स से बहुत सारे 5 नंबर होते हैं, और उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग इसको फटाफट जानते हैं। चलिए, ये जो होती है, ये लेंस मेकर फार्मूला है क्या? लेंस मेकर्स फार्मूला है क्या? ये लेंस मेकर फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस में होता है? मिरर में नहीं, मिरर में खाली रिफ्लेक्शन होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता नहीं चलता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करने के लिए रे को डेंसर मीडियम से जाना होगा, आर पर करना होगा। अगर मान लीजिए कि ये एयर है और इसको मिरर को रख दोगे, तो मिरर को रख दोगे एयर में, तो मिरर क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे करके ऐसे कर देगा, तो ये पार नहीं कर रहा। तो पता कैसे चलेगा कि ये वेलोसिटी ऑफ लाइट थ्रू द डेंसर मीडियम हाउ मच, पता नहीं चल रहा। इसलिए ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बता पा रहा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जानेंगे तो हमको रे को क्या करना है? आर पर करना होगा। रे का मतलब होता है ये रे, ये लाइट रे जिसकी स्पीड है पर सेकंड, और ये 3 × 10⁵ पर सेकंड होती है। अब ये रे कहाँ से आती है? सन से आती है, जिसका बहुत वीडियो बनाए गए हैं, उसके बारे में देखिए। रे, व्हाट इज़ रे? रे जरूरी होता है कि रे का सांकेतिक करते हैं, ये रे नहीं है। लाइट रे, दिस इज़ नॉट लाइट रे। लाइट रे क्या होता है? एक चीज़ में एरो देते हैं, जहाँ से स्टार्ट होता है ये ओरिजिन होता है, और यहाँ पे एरो साइन होता है, ये है रे। और जब भी रे डायग्राम बनाओगे तो ये रे देना जरूरी होता है, तीर का निशान देना जरूरी होता है। आप इसको देखिएगा। लेंस ये चीज़ होती है, इसके बारे में जानते हैं आर। इसको होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग लेंस बनाते हैं। तो ये सर्कुलर बनाता है, ये यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये जो है सेंटर होता है, सेंटर से यहाँ तक है, ये आपका रे है। तो ये 2 तरह का होता है। ये लेंस बना दिया है, ये लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो हम लोग इसको क्या बनेंगे? लेंस करेंगे, ऐसे करके लेंस करेंगे। तो लेंस से समझ जाना कि ये 2 लेंस को आपस में थिन लेंस को बना दिया है, ऐसे करके। और ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑप्टिकल सेंटर मान लीजिए, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है P, और ये L डैश करते हैं। और ये जो पहला होता है, जैसे ये चीज़ दिख रहा है, ये चीज़ है, पहला इसमें हो रहा, पहला इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा। अगर रिफ्लेक्शन इसमें हो रहा तो इसका यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा। अगर ये सेकेंड बार यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा करेंगे तो ये आपका इस जगह से ये आपका हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर 2। ये 1 है, ये 2 है। तो L P1 L डैश, L P2 L डैश। ये क्या है? बहुत मामूली होता है, ये बहुत थिन होता है। थिन होने के चलते थिन होने के चलते क्या कहते हैं, हम लोग इसको बहुत पतला लेते हैं। और ये लेंस से ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा भी एक इम्पॉर्टेंट है, हम बोलना भूल गए थे, इसको बोलते हैं
थिन लेंस, ये भी 5 नंबर का है। टू थिन लेंस कंटेक्ट विच इधर, टू थिन lenses are contact each other, then find out the equivalent focal length। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी 5 नंबर का आता है। तो सबसे पहले हम लोग इसी से करते हैं। लेंस मेकर फार्मूला वो भी बना सकते थे पहले। तो ये समझ लीजिए कि ये लेंस है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जानना है ये है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अगर ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड गिव द स्नेल्स लॉ, तो आप लेंस से होके पार करा सकते हैं, ग्लास स्लैब से होके पास करा सकते हैं और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे सकते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट थ्रू द greatest medium, velocity of light greatest through the medium, whenever medium, that is air, vacuum, air and vacuum greatest है than any other medium, कुछ दूसरे वाला से। तो velocity of vacuum, velocity of light vacuum, जिसको हम लोग बोलते हैं velocity of light in vacuum, ठीक है। और ये बटा होता है velocity of light in medium, जिसको भी हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये इनका डेफिनेशन होता है। और ये जिसके पास ये आर आता है, आर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको हम लोग बोलते हैं 2f। दूसरे बाद f जो होता है ये फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ होता है, ठीक है। ये चीज़ ये रिलेशन आता है। अब ये लेंस मेकर फार्मूला बनाने के लिए हमको क्या चाहिए कि ये फोकल लेंथ ऐसा चाहिए। फिर ये जो आता है μ2 माइनस μ1 ऐसा करके भी आ सकता है, और 1/r1 माइनस 1/r2 आ सकता है। ये दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, जैसे यहाँ पे μ आ जाता है, ठीक है। और ये μ1 जब इधर जाता है तो ये μ2 आ जाता है। ऐसा भी पूछ सकता है, या तो ऐसे भी पूछ सकता है μ2 μ1 माइनस 1 ऐसा करके भी पूछ सकता है r2। और जनरली केस ऐसा पूछा जाता है कि ये तो रेयर एंड मीडियम में रखे जाते हो। लेंस को क्या करते हैं, एयर में रखा जाता है, एयर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर का मतलब 1 होता है। जब भी चीज़ इसे 1 से भाग देते, चाहे ये 1 को 1 से 1 करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये चीज़ μ2 -1 ऐसा भी कर सकते हो, 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। और ये μ2 -1 ऐसा करके 1/r1 माइनस 1/r2 आ सकता है। ये न्यूमेरिकल, इस चीज़ से न्यूमेरिकल भी दे सकता है। ये 3 नंबर का अगर न्यूमेरिकल देता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे ये पहले इसको प्रूव करेंगे, उसके बाद उसका न्यूमेरिकल को बनाएंगे। चलिए इसको बहुत इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे हम लोग डिटेल से। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये लेंस कहाँ रखा गया है। लेंस ईयर में रखा गया है। तो ईयर में रखा गया है तो इधर भी ईयर और इधर भी ईयर 1। मीडियम जो एक है लेंस है, तो ये ग्लास से बनाया होता है, कंसिस्टेड ऑफ ग्लास। ग्लास का मतलब म्यू जी, जिसको बोलते हैं म्यू जी बोलते हैं। और इसका म्यू लेंस 1.5 ऐसा लिखोगे। तो ये और ये दोनों के अंतर है। तो जैसे ही अंतर होगा तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। तो लेंस मेकर फार्मूला रिफ्लेक्शन को बताता है। जब यहाँ पर रे आएगा, अब रे आएगा तो 2 तरह का रे आएगा। सबसे पहले कि ये एक सरफेस हो रहा और दूसरा ये सरफेस हो रहा। अब ये समझ लो कि इसको 2 तरह से बांट दिया है। क्या क्या है, पहले ये ऐसे है, ऐसे है। मान लें कि चलो कि ये ऐसे है, ऐसे है। जब ये ऐसे रहेगा तो इस तरह से समझ लो। और ये ऐसे है, अब ये ऐसे है तो ये समझ लो कि ऐसे है, ऐसे डेंसर है। तो ये जब भी आप ऐसे करोगे, ऐसे करें तो हम लोग क्या करेंगे,
सबसे पहले क्या करेंगे, ये लेंस जो है ये ऐसे है, तो यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग रेयर मीडियम में रखेंगे। ये म्यू ये जो है 1 है, और ये जो म्यू ये इधर भी है, इधर भी म्यू ये है, बीच में खाली म्यू जी है जो जिसको 1.5 है। अब ऑब्जेक्ट को क्या करोगे, यहाँ पे रखोगे रेयर में। जब ऑब्जेक्ट को रेयर में रहेगा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट रेयर मीडियम। जब ये ऑब्जेक्ट को प्लेस में रेयर मीडियम में रखोगे तो उसका जो रिलेशन होता है जब सिंपल होता है एकदम, अगर बोलोगे इसको 5 नंबर लाना है तो आप शॉर्टकट से जा सकते हो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐसे रखा, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा तो ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर है, ठीक है, ये यहाँ से लेकर यू है, और जब भी बनेगा मान लीजिए कि पूरा डेंसर है, ये समझ लो कि ये पूरा डेंसर है, तो ये क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे करके करेगा। तो ये आइडेस मान के चलो कि ये फर्स्ट सरफेस है, सेकंड सरफेस में भी बनना है, इसलिए हम लोग इसको आइडेस देते हैं। और इसका जो रिलेशन होता है यहाँ पी से ही मापेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, P1 एंड P2 वेरी वेरी क्लोजर, देन इट इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू वेरी थिन होगा, तो ये बहुत अप्रॉक्सीमेट इक्वल होगा। हम लोग यहाँ पे मापेंगे यहाँ से लेकर ये V डैश, ऐसे करके V डैश मापेंगे। अभी बताओ, अब लेंस का ये रे डायग्राम करोगे तो यहाँ से यहाँ इसका तो फोकल लेंथ यहाँ पे नॉर्मल होगा, और नॉर्मल यहाँ पे नॉर्मल दोगे उसका आधा करोगे तो फोकल लेंथ होगा। यहाँ का फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो होता है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ f होता है, और ये प्लस में होता है। तो हमको क्या चाहिए, ये v चाहिए, ये से करके v, ठीक है। अब ये देखो, ये जो फोकल लेंथ हो रहा है, अब अगर आप हम लोग क्या डिटेल से नहीं जा रहा है, इस डायरेक्ट इसको बना दे रहे हैं। ये आपका है μ2 कहाँ पे बन रहा है, डेंसर में। μ1 कहाँ पे रखा गया, ऑब्जेक्ट को, तो u ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे है, और यह रिलेशन होता है। हम लोगों को रिलेशन पहले बनाना चाहिए था, लेकिन शॉर्टकट में जा रहा है इसलिए पहले इसको लिखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द रेयर मीडियम एंड इमेज इज फॉर्म एट द डेंसर मीडियम, एंड इमेज फॉर्म एट डेंसर मीडियम। जब इमेज फॉर्म में डेंसर मीडियम होगा तब क्या करोगे, आप इसको डायरेक्ट लिखोगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं जहाँ ऑब्जेक्ट होता है तो माइनस होता है, और ये होता है। तो आप μ1 जो है, μ1 करोगे माइनस में करोगे u, माइनस हो गया, और डेंसर मीडियम में प्लस कर रहा है। अब ये यहाँ पे पूछा जा सकता है कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। साइन कन्वेंशन के लिए आप क्या करोगे, जैसे ये लेंस है, लेंस से ऑब्जेक्ट ऐसे आ रही है, ऐसे करके यहाँ पे मान लीजिए कि ये फोकल लेंथ है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ऐसे करके, और यहाँ पे कहीं बनाएगा ऐसे करके ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी बनाएगा। तो यहाँ पे सभी डिस्टेंस क्या है, पोल से मापते, ये सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से मापते हैं, जिसको हम लोग यहाँ से बोलते हैं, यहाँ पे भी होगा। तो ये अब यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव बोला जाता है। तो आप साइन कन्वेंशन लिखने के लिए 3 नंबर के लिए पूछा जाता है, ऑल डिस्टेंस u f and v, all distance, even r, all distances r, f, u, v are measured from the center of optical center of lens if along the direction of incident, along इसको बोलता है along the direction of incident, ये incident होता है, ये ऐसे इसका incident रे, तो along the होगा तो ये पॉजिटिव होगा, और all distance r, f, u, v from measured from optical center O against बोलो या opposite बोलो, opposite of incident ray, तो ये सभी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये साइन कन्वेंशन 3 नंबर पूछा जाता है। रे डायग्राम थोड़ा सा डायग्राम बना लेना, और हाइट, जो ऑब्जेक्ट का हाइट ऊपर बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव बनेगा, ये अबव बनेगा, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव होगा, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव होगा। ये साइन कन्वेंशन आता है, 3 नंबर का आता है।
आप ये 3 नंबर समझ लेना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको जानते हैं कि ये जो लिख रहे हैं डेंसर मीडियम में, तो ये डेंसर मीडियम है, ये नेगेटिव है और ये इधर जा रहा है, ये रे इधर जा रहा है तो अलोंग द डायरेक्शन में ये पॉजिटिव होता है। अब ये डेंसर मीडियम ही है, ये मान के जो डेंसर मीडियम है, ये म्यू2 लिखो, ये क्या करेगा, म्यू2 को डेंसर मीडियम मानते हैं ग्लास को। अब ये क्या करते हैं, नेगेटिव है तो म्यू1 में नेगेटिव आएगा, साइन अलॉन्ग द साइन कन्वेंशन के साथ ही आ रहा है। अब ये क्या करेगा, प्लस करेगा, ये म्यू2/v'। अब जान रहे हो कि ये प्लस है तो ये पे म्यू2 में प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा और ये उसके बाद। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो कि कौन प्लस है, प्लस म्यू2 है तो यहाँ पे म्यू2 माइनस म्यू1 करोगे और ये r1 से जा रहा था, यहाँ पे इधर से जा रहा तो ये r1 लेके जा रहा था, यहाँ पे कहीं r1 होगा, यहाँ पे कहीं r1 होगा तो r1 लेके जा रहा तो यहाँ पे r1 लिखेंगे। ये इक्वेशन 1 देंगे। सबसे पहले क्या करोगे, ऑब्जेक्ट इज रेयर मीडियम एंड इमेज फॉर्म एट डेंसर मीडियम, इन दिस केस द इक्वेशन विल बी दिस। ये इक्वेशन आ गया। से नेक्स्ट इक्वेशन क्या करोगे, इसको ऑब्जेक्ट को क्या करोगे, रिप्लेस कर देना डेंसर में। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डेंसर मीडियम एंड ऑब्जेक्ट प्लेस इट्स डेंसर मीडियम एंड करके लिखो, एंड इट्स इमेज फॉर्म एट रेयर मीडियम। जब भी इस तरह का घटना होगा तो आप उसका, आप ये बताओ, अब ये तो डेंसर मीडियम है ना, यही क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये जो है ऑब्जेक्ट का काम करेगा। मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये जो है ये चीज़ ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यहाँ पे होगा, अब यहाँ पे ऐसे होगा, ये ऑब्जेक्ट काम करेगा ऐसे करके। ठीक है, अब ये ऐसे जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट रेयर डेंसर मीडियम में जा रहा है। जब भी कभी डेंसर मीडियम में जाता है ऐसा करके तो ये क्या करता है, ये डेंसर मीडियम है, मान लीजिए कि ये डेंसर मीडियम है, ऐसे करके डेंसर मीडियम है, या डेंसर मीडियम जैसे ही जाता है तो क्या करता है, ये नॉर्मल से दूर भाग जाता है। ये नॉर्मल है, मान लीजिए कि ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल से क्या करता है, दूर भागता है, ऐसे करके दूर भागता है। तो ये क्या करेगा, ऐसा बनाएगा या बनाएगा, तो ये क्या करता है, ये डेंसर मीडियम है और ये सब जो सरफेस है ये यहाँ पे जब गिरेगा और ये इधर जाएगा और ये जैसे ये दूर भागेगा, नॉर्मल से दूर भागेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ बनाएगा ऐसे करके। और यही जो है ये फाइनल है, जो फाइनल होता है तो उसको हम भी देते हैं। अब ये देखो, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है किसके लिए ना, ये सरफेस के लिए, P2 L', और ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा किसके, ऑब्जेक्ट एट द रेट ऑफ P2 L'। P2 L' के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और इमेज का काम कर रहा था वो इसके लिए था, इसके लिए, इस सरफेस के लिए इमेज का काम कर रहा था, इस सरफेस के लिए जो था वो ये जो है इमेज का काम कर रहा था। अब ये बताना, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, आप यहाँ पे देख ले लो, यहाँ पे जो है ये जो हो रहा है, आप यहाँ पे देख लो, ये जो लेंस हो रहा है ऐसे करके आ रहा है, ये इस सरफेस में, ये इसको आप छोड़ दो, इस सरफेस को ले लो। अब ये क्या कर रहा है, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था और वो क्या करके डॉट 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 करके दिखा रहा था। तो आप यहाँ पे डॉट डॉट करके दिखाना, क्योंकि ये इमेजिनरी है, आपको ये फाइनल नहीं है, ये फाइनल है, फाइनल को दिखाना है। तो ये क्या करेगा, फाइनल दिखाएगा ऐसे करके। ये आई है, यहाँ से यहाँ तक भी है और ये इमेजिनरी डैश है तो ये भी डैश दिखाना, और यहाँ पे तुम्हारा यू जो है यू दिखाना। अब यहाँ पे ले रहे, ये तुम्हारा म्यू1 है, ये म्यू1 है, ये म्यू2 है, 1 होता है और ये 1.5 होता है, ये म्यू1 बराबर 1 होता है। तो ये लेंस है, P2
एल डैश एल P1 एल डैश। अब यहाँ पे पहले तो ये इक्वेशन ले लियो, दूसरा इक्वेशन क्या है यहाँ पे रखा गया, ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, डेंसर में, ये डेंसर मानना, ठीक है, जैसे वो डेंसर मानना तो यहाँ पे ये डेंसर। अब ये डेंसर जैसे मानेगा तो ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो ये डेंसर मीडियम आएगा, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे हम लोग। अब ये क्या करेगा, माइनस होगा। ऐसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, u, और u की जगह में ही, u को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और u की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, उतना ही दूरी है। ये जो दूरी है ये u के बराबर है, किसके लिए, u के l P2 l डैश के लिए। हो गया, और ये v डैश हो गया, और ये प्लस कौन है, जब ये बनेगा रिफ्लेक्शन हो जाए डेंसर मीडियम में तो ये प्लस हो जाएगा μ1 अपॉन ये भी फाइनल भी, ठीक है। अब भी यानी कि फाइनल भी जो हो जाता है, ये फाइनल भी हो जाता है। अब ये बताना, ये जो पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव देंगे, और ये माइनस या नेगेटिव है तो ये माइनस देंगे। और ये सेकंड सरफेस के लिए हो रहा था, तो ये आपका सेकंड सरफेस है। हमको कितना लगता है, μ2 को प्लस करना है, तो यहाँ μ2 को प्लस करो। जैसे μ2 को प्लस करोगे तो कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया, और ये R2 हो गया। अब ये इस क्वेश्चन को सजा के लिखो, इसको सजा के लिखो, μ1 भी माइनस μ2 v डैश, इसकी जगह u की जगह में v डैश लिख दिया। यहाँ पे लिख सकते हो u is object distance for the second surface and it is the also distance of v डैश, दोनों के बीच बराबर है। अब यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो इक्वेशन आया और ये इक्वेशन 2 दिए, और दोनों ये 1 और ये 2 को आपस में जोड़ दिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को प्लस करें। जैसे प्लस करोगे देखना ये चीज़ जो है, प्लस करोगे तो ये जो रिलेशन दिख रहा है ना, ये जो रिलेशन दिख रहा है, ये वाला रिलेशन दिख रहा है और ये वाला रिलेशन दिख रहा है, दोनों सेम है अलग अलग सिचुएशन में बन रहा। तो ये अलग चीज़, एक बार डेंसर मीडियम में बन रहा है, एक बार रेयर मीडियम में बन रहा है, जिसकी वजह से इस तरह से एक्टिविटी हो रहा है। एक प्लस में हो रहा है, एक बार माइनस में हो रहा है। जब ये माइनस, ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा प्लस करेंगे तो। जो बचेगा यही वाला बचेगा। अब बचेगा तो हम लोग लिखेंगे μ1 v माइनस μ1 u इक्वल टू, पहले इसको लिखेंगे μ2 माइनस μ1 बटा r1 लिखेंगे, और इसको लिखेंगे, माइनस है क्योंकि प्लस कर रहे हैं तो ये माइनस करेगा तो प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो एक डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, एक साथ लिख देते हैं, माइनस μ2 μ1 बटा R2 करें। अब इसको सिंप्लीफाई करते जाओ, जैसे सिंप्लीफाई करोगे तो एक बड़ा सा इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ पे बड़ा सा इक्वेशन हम यहाँ पे लिख भी देते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं ऐसे करके। अब देखिए ये इक्वेशन को आगे ऊपर में लिखते हैं, ठीक है, बड़ा करके लिखते हैं हम लोग। अब चलिए उसको बढ़ाते जाते हैं। इसे μ1 को कॉमन लिया, 1/v माइनस 1/u लाया, यहाँ से आया μ1 और μ1 दोनों हैं, कॉमन लिया तो ये 1/v माइनस 1/u आ गया। राइट साइड में क्या है, इसको भी कॉमन लिया, μ2 माइनस μ1 को कॉमन लिया तो 1/r1 माइनस 1/r2 आ गया। अब इसको क्या करना है, उधर ले जाना है, एक कंबाइन करना है। इसको क्या करना है, आगे ले जाना है, 1/v माइनस 1/u। आगे इसको इधर लेके गया तो μ2 माइनस μ1 बटा μ1 है, ऐसे कर दिया। 1/r1 1/r2 कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, क्योंकि μ1 बराबर 1 है और μ2 बराबर 1.5 है, तो μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1 होता है। तो जनरली ये रिफ्लेक्शन हो रहा, तो लेंस मेकर फार्मूला में रिफ्रैक्शन होता है, जिसके कारण से ये इक्वेशन आता है। आप उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, या तो ऐसा लिखिए, और रेडियल मीडियम में प्लेस किया जाता है, तो इस रेडियल मीडियम में क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर दीजिए। ऐसा करके, ओके।
आप समझ रहे हो कि ये बहुत आसान है, बहुत इजी है। आइए μ2 बटा μ1 माइनस 1 कर दीजिए, 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2, यही तो इक्वेशन है। v माइनस 1 बटा u, और ये जो इक्वेशन है ये f के बराबर होता है, f के बराबर होता है, क्योंकि लेंस का अगर फार्मूला बोलेंगे तो 1/v माइनस 1/u बोलते हैं। तो ये इसकी जगह में हम लोग क्या देते हैं, ये फार्मूला देते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऐसे करके अपने आइडिया से, क्योंकि आप समझ रहे हो इसलिए अपने आइडिया से इसको राइट साइड समझाने की कोशिश करना है कि दिस इज द फोकल लेंथ इक्वल फॉर्मूला फोकल लेंथ v माइनस 1 बटा u फॉर लेंस। जब लेंस का फॉर्मूला होता है तो इस जगह में हम लोग क्या करते हैं, 1 बटा f देते हैं, यही चीज़ इक्वेशन आ जाता है। अगर ऐसा नहीं देता है, आप ऐसा भी देता है, कभी कभी बोलता है कि लेंस को रेयरेड मीडियम में रखा जाता है। व्हेन कन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड एट द रेयरेड मीडियम इट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1, देन प्रूव द लेंस मेकर फार्मूला। तो प्रूव करोगे यहाँ पे रेयरेड मीडियम को 1 लिखोगे तो यहाँ पे 1 लिखोगे, इसलिए फोकल लेंथ ऑफ एल एट एयर में जब रखोगे उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, ये जमा μ2 माइनस 1 हो जाएगा, ऐसे करके 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2। अब ये को लेंस में रखोगे, इसको कहाँ रखोगे, वाटर में रखोगे। तो वाटर में रखोगे तो ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि 1 नहीं रहता है। वाटर का W का होता है 1.33 होता है। तो आप यहाँ पे ऐसे ही रखना है। यदि 1 बाई फोकल लेंथ वाटर लिखोगे, फोकल लेंथ को वाटर में लिखोगे तो ये μ2 बाई 1.33 माइनस 1 ऐसे करके लिखोगे, और 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2। तो ये लेंस मेकर फार्मूला है, बहुत इजी है। आप सबसे पहले रिकेप कर देते हैं, फिर एक बार रिकेप कर देते हैं, समझना है। कोई भी चीज़ बनाते समय आपको बेसिक चीज़ समझना है। बेसिक चीज़ समझने से अपने तरह से कहीं भी अगर भटक रहे हो तो भटकते हुए भी आप मंजिल तक पहुंच सकते हो, माने आंसर तक ला सकते हो, अगर समझे रहेगा कंसेप्ट क्लियर रहेगा तब। आप समझ लो कि ये चीज़ है, आप यहाँ पे देख रहे हो, ध्यान दीजिए, ये एक AC है, ये दोनों के बीच में बहुत थीन है, इसलिए हम यहाँ पे जो मान रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर, ये बगल वाला P2 है, ये P1 है, L है, ये L' है, और यहाँ से ऐसे करके लेके जा रहा। अब ये चीज़ ऐसे हो रहा, लेंस हो रहा, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे बनेगा। तो लेकिन ये तो है नहीं, ये अगर डेंसर रहता तो डेंसर का यह काम करता है, यहाँ पे डेंसर बनाता। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा और ये क्या करके ये डेंसर से रेयर में जाएगा, तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर भागेगा, ऐसे नहीं जाएगा, बल्कि ये नॉर्मल है, नॉर्मल 2 है, तो ये क्या करेगा, दूर भागेगा, ऐसे करके भागेगा। तो ये आई हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो ये यहाँ पे बनेगा आई। यहाँ से लेकर ये V है, यहाँ से लेकर ये V' है, और ये O है, तो यहाँ से लेकर U है, ऐसे करके। अब ये पहला सरफेस है, ये सरफेस के लिए फॉर सरफेस L P1 L'। स्कूल जाएंगे? हाँ तो जाएंगे, कितना बज रहा है? हाँ 7:30 बजे आएगा। हाँ तो ये चीज़ हो रहा है। हाँ आएगा एकदम बिल्कुल। 1 बटा ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है, ये तुम्हारा U माइनस प्लस होगा μ2 बटा V' इक्वल टू, ये μ2 प्लस है तो प्लस में लिखिएगा, और ये तुम्हारा R आएगा, R1 इक्वेशन 1 फोर सरफेस L P2 L' जो होगा, इसका सरफेस इसके लिए होगा, तो ये इमेजिनरी टाइप का रहेगा, इसका U का काम करेगा, ये U का काम करेगा फॉर
P2L' के लिए। तो ये होगा, तो माइनस डेंसर मीडियम में है, ये डेंसर मीडियम में है, तो ये E2 ये V' हो जाएगा, और ये प्लस जो होगा ये U का काम कर रहा है, ये वही लिखिए, और ये प्लस जो होगा तो ये μ1/V हो जाएगा। ये प्लस है तो ये प्लस करेंगे ऐसे करके, और ये R2 देंगे, कॉमन लेंगे, इसको इसके बराबर करेंगे इसको, तो ये U2 को प्लस करेंगे और μ1 को माइनस करेंगे, तो ये R2 हो जाएगा। ये दोनों को क्या करेगा, जोड़ दीजिए, इक्वेशन 2 है, ये दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर दीजिए। जब प्लस करोगे तो देखना ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा ये। तो ये म्यू जो होता है 1/V माइनस 1/U जो है ये कॉमन ले लिया, μ2 माइनस μ1, और 1/R1 1/R2 हो गया। और यही से ये वाला चीज़ यहाँ पे लेते जाए और सिंप्लीफाई करते जाए, तो देखना लेंस मेकर फार्मूला आ जाएगा। लेंस मेकर फार्मूला आएगा तो ये 1/F = μ2 माइनस μ1/μ1, 1/R1 माइनस 1/R2, इसको सिंप्लीफाई करिए तो μ2/μ1 माइनस 1 आएगा, 1/R1 माइनस 1/R2 आएगा। बस यही चीज़ तो है, ये लेंस मेकर फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।